आओ एक बार अब भर मिल लिया शायद आखिरी मिलन हो। सबक खूब मिला। तुम ही जाओ मेरे भाई के साथ में। अब भाई जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त हो। अवश्य। अब काम तुम्हें ये करना है, काम तुम्हें अब करना है, लंका की शान बढ़ाना है। उन्हें अवध भूप के लड़कों को सीधे यमलोक पठाना है। वो बस चले जाएंगे, बस यही तो आशा है। आप जाओ विश्राम को अकेले की उसको कम जरूरत है। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा सावधान काल जन क्रोधा। सावधान, कहाँ है वो तपस्वी? आज पूरा बैर उनसे निभाऊंगा, आज लंका को अभय कर दूंगा इन वानर भालुओं से। ये कीड़ों मकोड़ों की सेना को लेकर लंका में आक्रमण। भाग गए सब वानर। विभीषण जी के द्वारा बताया जा रहा है कुंभकर्ण युद्ध में आ रहा है। तात हनुमान, तुम सुग्रीव विभीषण अनुज संहारे सैन, मैं इस दुष्ट को देखता हूं। सावधान, सावधान कुंभकर्ण, तुमने ठीक नहीं किया तपस्वी। हमारे लंका के एक एक वीरों का वध करके तुमने उचित नहीं किया। आज तुमसे वो प्रतिशोध ये कुंभकर्ण अवश्य लेगा, अवश्य लेगा। सावधान हो जाओ। अरे कुंभकर्ण, यो बातों में तू मार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। दुनिया में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। सावधान। रावण के भाई कुंभकर्ण का वध कर दिया। बहु प्रियाप दस्कंधर करही, बंधु शीस पुनि पुनि उर्धरही। मेघनाथ तेहि अक्सर आयौ, कई बहु कथा पिता समझायो। आज सेवक के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे भाई कुंभकर्ण का भी वध हो चुका। हाय अंधेरा छा गया और जाता रहा प्रकाश, अपने हाथों ही किया मैंने अपना भाई का सत्यानाश। जगत में धन मिल जाए बहुत, मिल जाए महीपन कहे ठकुराई, कोष मिले और व्यापार मिले, परिवार मिले, मिल जाए लुगाई, मित्र मिले और पुत्र मिले, सेवक मिल जाए बहुत सुखदाई। यो तो वस्तु जगत में सुलभ, पर मिलना एक सहोदर भाई ये असंभव कार आज संभव कैसे हो चुका। आज ये लंका आज वीरों से खाली हो गई है, रिक्त हो गई है। आज ये लंका की भूमि मुझे शमशान भूमि दिखाई दे रही है। आज कोई भी वीर ये लंका का आकर के मुझे ये कहने का दुस्साहस नहीं कर सकता कि नहीं अभी मैं वीर हूँ। ए भाई कुंभकर्ण, तुम्हारे जीवित रहने से मैं जीवित था। आज जब तुम चले गए तो आज ये मेरी दाहिनी भुजा टूट गई है, दाहिनी भुजा टूट गई है। ये क्या पिताश्री, आप
चाचा कुंभकर्ण के वध के उपरांत इस करुण विलाप कर रहे हैं। क्या आपको अपने पुत्र का नाथ पर विश्वास नहीं रहा? अवश्य विश्वास तो है क्या पुत्र। मेरी वीरता को धिक्कार रहे हैं आप? यदि आज आपको मुझ पर विश्वास होता पिताश्री, तो आप इस तरह नारियों के बाद रुदन न करते। पुत्र का नाथ, तुम्हारे पास केवल एक ही शक्ति थी और उस शक्ति के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति, और जब ब्रह्म शक्ति निरर्थक हो गई तो तुम्हारे पास अब दूसरी कौन सी शक्ति है जिससे कि उन पर विजय प्राप्त कर सको? पिताश्री, मेरे पास एक शक्ति और है कौन सी? जिसका ज्ञान इस संसार में किसी को भी नहीं, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। मैं जानना चाहता हूँ। मैं जाकर के माता निकुम्बला की देवी पर वह यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ से मुझे वो देव रथ प्राप्त होगा। उस रथ पर आरूढ़ होकर के जिस समय मैं युद्ध करूंगा उन वनवासियों से, अरे उन वनवासियों की ही क्या औकात, त्रिलोक में भी घन्नाथ पर विजय प्राप्त करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि वो तेरा ऐसा रथ होगा कि तुम तो त्रैलोक्य को देख सकता है, संसार की सृष्टि को देख सकता है, लेकिन सृष्टि तुझे नहीं देख पाएगी। जाओ, मुझे उस रथ पर विश्वास है। तुम्हारा महामंगल हो, विजयी भव, कल्याण हो। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। या तो आज उन वनवासियों के शीश को काट करके आऊंगा, या फिर आज के उपरांत हो ये मेघनाद अपना मुख कभी नहीं दिखाएगा। लेकिन उसके पहले जाकर के तुम्हें मठ में यज्ञ करना होगा। अवश्य जाओ। इस प्रकार से गन्नाथ के द्वारा यज्ञ किया गया और बंदर भालुओं के द्वारा यज्ञ को विध्वंस किया गया। लीजिए सुंदर। पुनः आ गया लक्ष्मण। उस बार भागने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। अरे उस बार तो मूर्छा आई थी, लेकिन इस बार तू अपने प्राण गवाएगा। इस बार तुम्हारे प्राण जाने वाले हैं मेघनाथ, क्योंकि मैंने भी यह प्रतिज्ञा की है, जो सत्संकर करे सहाई तदपि हतौ रघुवीर दुहाई। आज अगर युद्ध क्षेत्र में भगवान शंकर भी तेरी सहायता करेंगे तब भी तेरे प्राण बचने वाले नहीं है। सावधान, बचने दो, करने के लिए तैयार हो। यह मंत्र जड़ावा, यह पापी में बहुत खिलावा। खेल बहुत हो गया मेघनाथ, मेरे और तुम्हारे मध्य में अब निर्णायक युद्ध होगा। सावधान। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन कनितापा, छाड़ा बाल बाजुर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। और इस प्रकार से रावण का पुत्र मेघनाथ का वध भगवान ने किया। अब मैं बचा हूँ तो जान की बाजी लगाकर अब समर में जाऊंगा। आज शत्रु का जगत से मैं नाश करके आऊंगा। आज या तो वो शत्रु रहेंगे या मैं रहूंगा राजसेवक। चलो हमारे साथ आज, क्योंकि जिएंगे साथ मरेंगे भी। लंका में अब सिर्फ 2 आदमी बचे। और कौन? तुस्की या मुस्की। तो फिर बस दोनों चले। नहीं, तुस्की मर जाएगी तो मुस्की बच जाएगी। अरे तो बच जाने दो, नहीं तुम्हारे परिवार का तेरा ही को करी। राक्षसों में ये सब नहीं होता है। तो कम से कम एक बात बताओ, क्या? जब आप मर जाओगे तो मुझको बहुत याद आओगे। फिर क्या होगा? एक काम करो। क्या? एक तो ये ऊपर मोबाइल ले चले हो। किस लिए? मौका मिस कॉल मार दे करो। अरे मिस कॉल मारने के लिए दुष्ट कहीं का, पहले युद्ध तो तुझे ही करना होगा, क्योंकि सर्वस खाई भोग करना ना। सब भोग भोगे हैं लंका के। अब युद्ध क्षेत्र में कह रहे हो कि तुम ऊपर चले जाओगे, हम मिस कॉल देंगे। तो चल युद्ध क्षेत्र में मेरे साथ में। चलने दो। कहाँ है वो तपस्वी जिन्होंने हमारे सारे कुल का सर्वनाश किया है? आज अपने एक एक वीर का मैं बदला लूंगा।
निकल करके आ जाए रणभूमि में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ आज रणचंडी भयंकर रूप धर कर आएगी। मैं चलूंगा जिस तरफ जय सात होती जाएगी। सावधान, सत्य सावधान। सत्य तो सब प्रभुताई, जनु जलपस दिखाओ मनसाही। यह युद्ध स्थल है, यहाँ वीरता बताई नहीं, यहाँ वीरता दिखाई जाती है। सावधान। जनु जल पना कर स्वय सुना, सही नीति सुने करे क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध पाटल रसाल, पनस क्षमा। सावधान, सावधान, सावधान हो जा, सावधान। ये यद्यपि ऐसे नहीं मरेगा। ये यद्यप कैसे मरेगा? ना भी कुंड पीयूष बस जाके नाथ जियत रावण बलता की। अगर तू ना बताता तो ये क्या स्वयं ब्रह्मा भी आकर के ना मार पाते। लेकिन धर्मात्मा राम, ये मत सोचना कि आप मुझ पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। विजय इसलिए प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि आपका भाई आपके साथ में है और मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। केवल इसलिए ये विजय आप प्राप्त कर रहे हैं। एक साथ 31 बाणों का प्रहार करो। अरे पहले तू मरेगा मेरे हाथों। सरासल श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानव काल फनी। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलिए लखन लाल की, बोलिए जानकी मैया की, हनुमान जी महाराज की। आप लोगों ने देखा अत्याचारी रावण का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा, यानी कि बुराई पर अच्छाई की विजय। लीजिए मंच के माध्यम से आप लोग सुंदर कैसेट डांस देखें और इसके बाद में राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक और सुंदर कार्यक्रम मंच के माध्यम से भी चल रहा है। सभी लोग बैठेंगे। निवेदन है कि जितने लोग यहाँ पर हैं वो सभी लोग अपने हाथों से भगवान को